यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहते हैं कि लड़ाई वड़ाई का फ़ायदा नहीं है, अग्रेशन गलत तरीके से आप दिखा रहे हैं। अग्रेशन दिखानी है तो गेंद और बल्ले से दिखाओ, छक्के मारो टॉप टियर में दुबई की क्रिकेट स्टेडियम के, बॉल करो, विकेट तोड़ दो, मैच जीतो। अपना जो एग्रेशन है ना वो जीत के ऊपर जिसे कहते हैं फोकस करो। साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये लड़ाई शड़ाई में कुछ इतना ख़ास रखा नहीं हुआ, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। इंडिया के अगेंस्ट अगला आपका जब भी मैच हो ना, यार यूनुस भाई वैसे बहुत सादे हैं, कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट आपका अगला मैच जब भी हो, मैच जीतो, उसके बाद हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाओ, अपना फ़र्ज़ पूरा करो बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी एंड ऑल दैट। अगर वो आपसे हैंडशेक नहीं करते तो बस फिर ठीक है, मूव ऑन कर जाओ। यूनुस भाई हफ्ता हो गया आग लगे हुए, मोहल्ला पूरा सड़ चुका है। अब अगर आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आएंगे तो किसको पानी मारेंगे? उससे बेहतर यह है कि उस फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उससे लोगों की क्यारियों में जाकर पानी दे दें, फूल अच्छे उगाएंगे उनके बहार के मौसम में। एक जले हुए मोहल्ले पर क्या पानी डालकर फ़ायदा? क्यों भाई लोग? अब तो गेम किधर की किधर पहुंच गई। इधर बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतने के बाद इंडिया के क्रिकेट फैंस ग्राउंड में से निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान इंडिया फाइनल चाहिए। अग्रेशन का लेवल कहीं और पहुंचा हुआ है, गर्मा गर्मी कहीं और पहुंची हुई है। यूनुस भाई भैंस की आंख बीच में होम्योपैथिक दवाई देने के चक्करों में है। यूनुस भाई इट्स टू लेट। मेरा ख्याल है आपने मोहसिन नकवी साहब की ताज़ी जो ट्वीट है वो नहीं देखी। हमारे पीसीबी के चेयरमैन साहब जो हैं वो डिफरेंट टेंजेंट पर चल रहे हैं, तो अब तो मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ गया यूनुस भाई। अब तो टिट फॉर टैट हो गया काम। वो एक इंडियन फैन से ना ग्राउंड के बाहर किसी ने पूछा कि यार वो बड़े अग्रेसिव आ रहे हैं भाई पाकिस्तानी, हारिस रऊफ ने जो किया दूसरे मैच में इंडिया में, एंड वो आपने देखा? तो उस पर ना एक एक इंडियन फैन ने पता क्या जवाब दिया? कहता पुष्पा झुकेगा नहीं। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा असल गेम तो इस भाई की है, मतलब उसने क्रिकेट और फिल्म को जिस तरह जोड़ा है, मैंने कहा यार कमाल है। लोगों को पाकिस्तान इंडिया फाइनल चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द राइवलरी। वो तो सूर्य कुमार यादव जो मर्जी कहता रहे कि राइवलरी नहीं है। सरकार ये राइवलरी नहीं जाती, जो मर्जी कर लें आप, जितना मर्जी बोल लें आप, नंबर्स दिखा दें ये वो। अब नंबर्स में भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है। सूर्या कोटेड T20 इंटरनेशनल नंबर्स, वहाँ पर तो डेफिनेटली है इंडिया को एज। टोटल नंबर ऑफ गेम्स में आपको पाकिस्तान ऑन टॉप नज़र आता है। पाकिस्तान ने ज़्यादा टेस्ट मैचेस, ज़्यादा ODIs जीते हुए हैं, वहाँ पर गेम और डिफरेंट है। तो वो राइवलरी ऐसे नहीं जाएगी, राइवलरी विल रिमेन देयर। आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं जाने वाली। और यूनुस भाई अब चूँकि अपनी वो ज़रा डिफरेंट तबीयत के आदमी हैं, उन्होंने डिफरेंट हिसाब किताब में इस चीज़ को जिसे कहते हैं नरेट करने की कोशिश किया। बात उनकी ठीक है, वैसे ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अग्रेशन का ना मज़ा दोबाला तब होता है कि जब आप मैच भी जीतें। ठीक है, आप मैच जीतें। दूसरा मैच पाकिस्तान जीता तो नहीं इंडिया के अगेंस्ट, बट हारिस रऊफ की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद उसने जो हारिस रऊफ ने जिसे कहते हैं मॉकरी की है इंडियन फैंस की, पॉलिटिकल जो सारा एक मामला आपको नज़र आया, वो सारा कुछ, तो उससे ना चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड अप हो गई हैं। बहुत ज़्यादा मज़ीद फ्लेयर्ड अप होंगी, ऑब्वियस सी बात है अगर पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल भी हो जाता है। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान इंडिया का ही एशिया कप में फ़ाइनल होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान को बीच में एक बांग्लादेश वाला मैच है, वो हर हाल में जीतना है, वो सेमीफाइनल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में से जो भी मैच जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इंडियन फैंस आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। वो टेक्निकली मुँह बोले तो नहीं, लेकिन वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में आप समझे कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जीतें यार, ये फाइनल में आए, ज़रा और मज़ा आए। ये हो रहा है तो अब उसमें वो ज़ाहिर बात है वो किस लिए है, तो भाई गर्मा गर्मी चाहिए। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हमें गर्मा गर्मा गर्मी से भरा हुआ मैच चाहिए, हमें नहीं जिसे कहते हैं ये प्यार मोहब्बत स्माइलें हग्स ये वो ये चाहिए। वो हमारे ना एक्स क्रिकेटर वो स्पेशली शोएब अख्तर कहते थे ना कि जाके लड़ो तो सही,
तो वो जो एग्रेशन वो चाहते थे ना पहले, वो चाहते ना चाहते पाकिस्तान टीम में आ गया अब कि भाई गालम गलूच चल रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट नासों में नासें घुसी हुई हैं। हारिस रऊफ़ की जो अभिषेक के साथ हुई वो तो ऑलमोस्ट फेस टू फेस था भाई काम। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टचिंग टूचिंग हो जाती ना तो हारिस रऊफ़ को ना लेने के देने पड़ जाने थे। वो तो शुक्र है हारिस रऊफ़ न्यू के भाई टच वच नहीं करना, क्योंकि आप टच नहीं कर सकते अपने अपोनेंट को। आपको याद है ना उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यार, ये इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच में जब इसने हर्षित ने आउट किया था बेन डकेट को, तो तब हर्षित ने उसके कंधे पे हाथ रखा था, तो तब आपको पता है टेम्पर्स एकदम फ्लेयर कर गए थे और वो हर्षित को ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया गया था इंग्लिश मीडिया की तरफ से। हालांकि हर्षित की तो इंटेंशन भी बड़ी जिसे कहते हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं थी, वो तो हंसी मजाक में उसने अच्छे जेस्चर में कंधे पे हाथ रखा था, लेकिन टचिंग हो गई। तो ये टचिंग वचिंग वाला सीन भी भाई साहब इधर तो गेम बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनुस भाई की अपनी एक ट्रेजेक्ट्री है जिससे वो चीज़ों को देख रहे हैं। उसे एग्री भी किया जा, मतलब मैं तो एग्री करता हूँ यूनुस भाई से कि आपकी एग्रेशन जो है ना वो अगर आपको मैच जितवा देना तो असल गेम वो है। आप अग्रेसिव हुए हुए हैं लेकिन आप मैच हार गए हैं तो वो फिर उस तरह का ना जिसे कहते हैं कि दाल तो है लेकिन देसी घी का तड़का नहीं लगा। अब जिसने देसी घी के तड़के की लगी हुई दाल खाई है ना उसे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली दाल है जिसको देसी घी का तड़का नहीं लगा। लेकिन अगर आप अग्रेशन दिखाते हैं और अग्रेशन दिखा के मैच भी जीत जाते हैं फिर ये गेम होगी। और अब देखना ये है कि 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के आगे, बांग्लादेश के साथ एंड देन बांग्लादेश से जीतते हैं तो एशिया कप का फाइनल अगेंस्ट इंडिया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के फाइनल में आते हैं ना तो ये एशिया कप की तारीख में हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा, फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे को फेस करेंगे। जो पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, हैंडशेक गेट, फिर दूसरे मैच में जो आपने अग्रेशन देखी दोनों टीम्स की तरफ से, फिर एशिया कप का फाइनल दोनों टीम्स के बीच में पहली दफ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि यूनुस भाई का जो दिया हुआ सबक है वो किसी को याद रहेगा। पीस आउट।